अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक खूबसूरत सा हाईलाइट का मेथड जो है वो शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ हम इनकी केराटिन भी करेंगे आज की इसी वीडियो में। सबसे पहले आप इनका बिफोर लुक देख लो कि बालों में कितनी फ्रिजीनेस है, कितना कर्ल है बालों में और क्या लेंथ है बालों की। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फॉल्स अप्लाई करने हैं कि बालों में आपने फॉल्स हैं वो किस तरह से लगाने हैं। स्पेशल मैं आज इस पर जो है वो वीडियो बनाने वाली हूँ। आपके प्रोडक्ट की एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा स्मूथ और इतनी ज़्यादा फाइन होनी चाहिए कि आपके बाल के चारों तरफ जो है वो प्रोडक्ट इतने अच्छे से अप्लाई हो कि जब आप फॉइल को बंद करो, उसके बाद जब आप फॉइल को ओपन करो तो आपके चारों साइड्स पर बालों के जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट हो। ऐसा ना हो कि कहीं से आपका बाल ब्लैक है, कहीं से ब्राउन है और कहीं से ब्लॉन्ड हो चुका है। ठीक है, और सेक्शनिंग जो है वो प्रॉपर मैं अक्सर आपको अपने वीडियोस में जो है वो बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को सेक्शनिंग का इशू आता है, जो कॉमन सेक्शनिंग होती है आपकी हाईलाइट करने के दौरान, अगर आपको वो नहीं आती तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने प्रॉपर सेक्शनिंग किस तरह से करनी होती है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से विविंग निकालनी होती है, किस तरह से आपने फॉइल को रखना है विविंग के नीचे, किस तरह से आपने प्रोडक्ट की जो है वो एप्लीकेशन करनी है। अभी जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है क्यूने का अल्टीमेट पावर ब्लोंड, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाउडर है बालों को ब्लीच करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके बालों को अप टू 7 लेवल जो है वो लिफ्ट करता है। दैट्स वाई हम इस पाउडर के साथ 30 वॉल्यूम डेवलपर यूज़ करते हैं, क्योंकि 40 वॉल्यूम डेवलपर जो है वो आपके बालों को डैमेज कर सकता है अल्टीमेट ब्लोंड के साथ। तो अभी मैंने 30 वॉल्यूम के साथ इसको मिक्स करके मिक्सचर बनाया और उस मिक्सचर को मैं इस बालों पर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। अभी आप देख लो कि विविंग जो है वो हम तब उस सूरत में निकालते हैं जब आपका क्लाइंट कहता है कि उसको बहुत लाइट सा जो है वो हेयर डाई चाहिए, या फिर अगर आपका क्लाइंट आके कहता है कि उसको थिक जो है वो लाइंस नहीं चाहिए, उसको बारीक बारीक लाइंस चाहिए, तो फिर आप वीविंग जो है वो निकालोगे। अगर थिक चाहिए तो थोड़ी मोटी मोटी वीविंग निकालोगे, अगर लाइट चाहिए तो बारीक बारीक वीविंग निकालोगे, तो आप स्ट्रीक्स जैसा लुक जो है वो खुद से क्रिएट कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि हमने फॉल्स को जो है वो फोल्ड किस तरह से करना है। बहुत ही आसान मेथड होता है फॉल्स अप्लाई करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा इशू आता होगा, स्पेशली बिगिनर्स के साथ, कि जब आप फॉइल अप्लाई करके इन्हें बंद करते हो तो कुछ टाइम गुजरने के बाद आपका जो फॉइल है वो स्किप हो जाता है, मतलब वो नीचे आ जाता है, लूज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो आपके स्कैल्प पर लगता है और बाकी बालों को भी ब्लॉन्ड कर देता है, पैचेस पड़ जाते हैं बालों पर और फिर उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ये इशू आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस मेथड को यूज़ करके आप लोग अपने बालों में हाईलाइट्स करोगे या कुछ भी करोगे आप अपने बालों में, तो आपका बाल जो है वो ख़राब नहीं होगा, आप एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हो। एप्लीकेशन में फिर से बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मूथ और फाइन होनी चाहिए आप लोगों की। अभी आप लोगों ने जो प्रोडक्ट है वो फॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, मतलब बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट नहीं लगाना बालों में, वरना जब आप फॉइल को बंद करोगे तो कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट फूल जाता है ओब्वियसली। तो अगर प्रोडक्ट आपने बहुत ज़्यादा लगाया होगा तो वो सारा फॉइल से बाहर निकलेगा और आपके बाकी वाले बाल भी ख़राब हो जाएंगे। सेम सिचुएशन, बाल ख़राब होंगे और फिर आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अभी वीविंग जो है वो आप देख लो कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो थिक नहीं निकाल रही और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं निकाल रही, नॉर्मल सी मैं इसकी जो है वो क्वांटिटी रख रही हूँ, ताकि क्लाइंट जो है वो जिस तरह मेरे क्लाइंट की डिमांड थी कि उसको नॉर्मल चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प हो कि वो अजीब ही जो है वो पूरा सर ही ब्लॉन्ड आपका नज़र आ रहा हो। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि आपने विविंग जो है वो किस तरह से निकालनी है। टेल कॉम मैं यूज़ कर रही हूँ विविंग निकालने के लिए। अच्छा, एक आपको कॉम भी मिलती है स्पेशल से, जो कि आप इस तरह से अपने बालों के ऊपर रखते हो तो थोड़ा सा उसको टेढ़ा करके उठाओ तो खुद ब खुद विविंग जो है वो सेपरेट हो जाती है बालों से। उस कॉम पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे देन। ठीक है, और आज मैंने जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत मज़े का मेकअप ट्यूटोरियल भी जो है वो शूट किया है, जिसको मैंने लाइव सेशन में आप लोगों के साथ शेयर किया था। होप सो कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने उस जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल में क्या किया, किस तरह का मेकअप हम लोगों ने किया, कैसा लग रहा था, बिफोर लुक आफ्टर लुक सब कुछ। ठीक है, अभी आप देख लो कि फॉल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम तकरीबन आधा पौना घंटा वेट करेंगे जब तक कि हमारा केमिकल जो है वो वर्क नहीं करता। उसके बाद हम फॉल्स को ओपन करके चेक करेंगे, रिजल्ट आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो हम बालों को जो है वो दोबारा से रीएप्लीकेशन करके दोबारा से फॉल्स को बंद कर देंगे। अभी हमारे बालों पर रिजल्ट जो है वो आ चुका था तो मैं क्लाइंट को शैम्पू यूनिट पर ले गई हूँ। यहाँ पर मैं इनके फॉल्स जो हैं वो रिमूव कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने बहुत ज़ोर से फॉल्स का नहीं खींचना, क्योंकि इस सिचुएशन में बाल जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ होता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फॉल्स को खींचोगे तो बाल टूट सकता है। ठीक है, और आपका क्लाइंट जो है वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो फिर ये है कि आप लोगों ने अच्छे से फॉल रिमूव करने के बाद
बालों को जो है वो बहुत अच्छे से वॉश करना है, पहले सिंपल पानी की मदद से, जब तक कि प्रोडक्ट बालों से अच्छे से निकल नहीं जाता। उसके बाद हम बालों को जो है वो pH 4 शैम्पू की मदद से बहुत अच्छे से वॉश करेंगे। pH 4 शैम्पू सैलून यूज़ के लिए होता है, तो आपने इसको होम मेंटेनेंस के लिए यूज़ नहीं करना। आप घर पे शैम्पू यूज़ करोगे वो होगा pH 6, और उसके साथ बालसम कंडीशनर भी pH 6 का ही होगा। बहुत अच्छे से इसको वॉश करने के बाद आप देख लोगे कि मेरे बाल जो हैं वो क्लाइंट के वो इस तरह के हो गए हैं, ठीक है। हाईलाइट्स के बाद का लुक। अभी हम टोनिंग जो है वो नहीं कर रहे, अभी हम इसके ऊपर पहले बहुत अच्छे से केराटिन करेंगे। केराटिन जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ फेल्प्स की ब्राज़ीलियन केराटिन, जो कि हमारी फेवरेट एवर केराटिन है, जो कि डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा ये है कि ये स्पेशली आपके बालों को लैमिनेट करने के लिए है, कि आपके बाल जो हैं, अगर आपका फ्रिजी बहुत ज़्यादा है या आपके बालों में कर्ल्स हैं, तो ये आपके बालों को विदाउट डैमेज किए आपके बालों के ऊपर जो है वो लैमिनेट कर देता है, एक लैमिनेशन कर देता है आपके बालों पर, जिसकी वजह से आपका जो बाल है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। बिल्कुल स्ट्रेट मतलब डेड स्ट्रेट नहीं, लेकिन आपके बालों का जो क्या बोलते हैं कि तकरीबन 70% आपका बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाता है इसके साथ, ठीक है। नेचुरल स्ट्रेट लुक आता है इसके साथ। तो अभी आपने प्रोडक्ट इस तरह से अप्लाई करना है कि आपने बहुत ज़्यादा भर भर के प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना बालों पर, वरना आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आपने बालों को स्ट्रेट करना होगा तो इतना ज़्यादा स्टीम उठेगा कि क्लाइंट भी इरिटेट होगा। और कुछ इसका स्मोक इतना ज़्यादा होता है कि वो आपकी आँखों में, आपके नाक में, आपकी हलक तक में जो है वो लग रहा होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। अभी बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद हमने आधा घंटा क्लाइंट को वेट करवाना है। उसके बाद हमने बालों को ड्राई करना है, और फिर हमने उसके ऊपर ही बालों को जो है वो स्ट्रेट करना है। मतलब आपने प्रोडक्ट लगाने के बाद बालों को वॉश नहीं करना, आपने उन्हीं बालों को ड्राई करके उसी के ऊपर आपने स्ट्रेट करना है। जैसा कि मैंने भी आपको स्टार्ट में ही बताया कि ये केराटिन जो है ये हमारे बालों की लैमिनेशन है, ताकि हमारा बाल जो है वो सिक्योर हो जाए इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अभी मैं स्ट्रेटनर जो है वो यूज़ कर रही हूँ MQ ब्रांड का। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो कि अभी मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको ऑनलाइन जो है मैं वो भिजवा दूँगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और यू कैन सी दिस के कितने ज़बरदस्त लाइन्स आ रही हैं हमारे बालों में। हमने केराटिन जो किया उसका एक प्लस पॉइंट ये था कि उससे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी जो है वो हो चुका है। बाल के अंदर बिल्कुल भी फ्रिजीनेस या कर्ल्स है वो नहीं रहे। अच्छा जी, तो अभी मैं जो मेकअप ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनका लाइव डेमो मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ लाइव आया करूँगी, ठीक है। आज भी मैं आप लोगों के साथ लाइव आई थी। तो अगर आप लोग मेरा लाइव सेशन एंजॉय करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल का बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।